अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाली एक्सरसाइज 3.3 में हमने लॉगरिथम डिस्कस किया था, टेबल से कैसे निकालते हैं लॉग। यहाँ पे हमें निकालना है एंटी लॉग। ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता है एंटी लॉग डायरेक्टली, वो आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन देखकर कि आपको उसमें लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें ये गिवन है, इसका मतलब लॉग या कोई भी वैल्यू होगी, लॉग 20, 30, 40 वॉट एवर कुछ भी, तो लॉग उस पर जो है ना, ये हमारे पास क्या है, टेबल से आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब ऐसी कंडीशन हो ना, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ कि हमारे पास क्या है, लॉग ऑलरेडी आया हुआ है, तो अगर ये मेरे पास लॉग आया हुआ है तो इसमें मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा। करेक्टरिस्टिक आपको पता है, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और मैंटिसा मेरे पास क्या हो गया, मैंटिसा मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया, जो कि है 0.3642। ठीक है, अब मैंने यहाँ ज़ीरो क्यों लगा दिया है, अगर यहाँ 1 2 3 होता तो भी मैं यहाँ ज़ीरो ही लगाती, क्योंकि ये पहले वाला करेक्टरिस्टिक था जो कि मैंने इधर लिख दिया, और इसके बाद वाला मैंटिसा होता है तो पॉइंट लगा के ये वैल्यू लिखनी थी, तो पॉइंट से पहले हमेशा ज़ीरो ही आता है। ठीक है, या आप 3642 लिखते हैं, जो भी आपको आसानी हो। अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, करेक्टरिस्टिक तो हम वहाँ काउंट करते थे क्योंकि वहाँ हमें लॉग निकालना था, यहाँ हमें क्या निकालना है, लॉग गिवन है। जब लॉग हम निकालते थे तो क्या करते थे, टेबल से लॉग निकाल लिया, फिर सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखा, फिर डेसिमल लगाया, फिर मैंटिसा लिखा। तो अब यहाँ पे उल्टा काम करना है। अब हमें ये गिवन है, इससे हमें देखना है, करेक्टरिस्टिक है सबसे पहला वाला, तो मैंने ज़ीरो लिख लिया, उसके डेसिमल के बाद वाला क्या है, मैंटिसा है, तो वो मैंटिसा मैंने इधर लिख लिया। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लॉग एक्स के साथ है, इधर इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा 0.3642। ठीक है, 0.3642 कैसे हो गया, जिस तरह प्लस इधर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस होता है, राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाता है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा हो तो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह लॉग, अगर एक साइड पे लॉग है तो दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग हो जाता है, या अगर एक साइड पे एंटी लॉग है तो दूसरी साइड पे जाके लॉग हो जाता है। लेफ्ट हो राइट हो कोई मसला नहीं है। तो मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लॉग को मैं इधर से लेके चली जाऊँगी इसके पास, तो क्या हो गया, एंटी लॉग, और ये पूरी वैल्यू आ गई। इसमें मुझे पता है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला करेक्टरिस्टिक है और ये मेरा क्या है, मैंटिसा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टेबल पर, जो कि है एंटी लॉग का टेबल। अच्छा, टेबल में हमें देखना क्या है, टेबल में हमें देखना है एंटी लॉग का टेबल जो है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। तो इधर आते हैं हम, टेबल में हम देखेंगे, यहाँ पर लिख लेती हूँ, टेबल में हम देखेंगे 0.636 वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली 4, और उसके साथ ही डिफरेंस, इसी की लाइन में डिफरेंस हम देखेंगे 2। फिर भी जिस तरह वहाँ काम करते थे, दोनों को ऐड करते थे, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तब हम जाते हैं टेबल पर और टेबल से निकालते हैं अपना एंटी लॉग। अब यहाँ हम आ गए एंटी लॉग के टेबल पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। यहाँ पे देखें डेसिमल में, अब हमें क्या देखना था, 0.36 देखना था। तो 0.36 हमारे पास कहाँ है, ये रहा 0.36। 0.36 पे हमें क्या देखना था, 4 देखना था। तो ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 अब हम काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। ये हमारा क्या है, 4 है, 2 3 1 2। ठीक है, 2 3 1 2 मेरे पास क्या आ गया, 0.6 पे 4 आ गया। साथ ही हमारे पास डिफरेंस में हमें क्या देखना है, 2 देखना है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो डिफरेंस हमें क्या देखना है, 2 देखना है। तो 2 क्या है, ये 1 और ये 2, तो ये 2 3 1 2 प्लस 1। यहाँ हम लिख लेते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.3642 क्या है, 2 3 1 2, और डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, 1। मैंने क्या देखा था, 0.36 पे पहले 4 देखा, और डिफरेंस उसी लाइन में क्या देखा, 2 देखा। दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 3 1 3 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एंटी लॉग मैंने निकाल लिया है, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगी 2 3 1 3। ठीक है, अब हमने ऊपर जो निकाला था उसका हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ, जैसे कि करेक्टरिस्टिक मैंने क्या निकाला, ज़ीरो निकाला। तो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर एक ही डिजिट हो। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे इसका मतलब है मेरा डेसिमल कहाँ आएगा, इधर आएगा, 2.313। समझ आई बात। अगर हम इसको उल्टा लेकर चलें, तो अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो, इसका आपको क्या निकालना हो, लॉग निकालना हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, करेक्टरिस्टिक देखते हैं। करेक्टरिस्टिक जो कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे देखी जाती है। अगर एक नंबर हो तो 0 होती है, 2 नंबर हो तो 1 होती है, 1 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 होगी, जो कि मेरे पास 0 आई हुई है। फिर राइट हैंड साइड, फिर हम क्या करते हैं, डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं और हम ये पूरी वैल्यू देखेंगे, जो कि है 2313। तो हम 23 पे जाएंगे टेबल में,
लॉग के टेबल में, मैं रिवर्स डायरेक्शन में आपको बता रही हूँ। लॉग के टेबल में हम गए 23 पे 1 हमने देखा और उसमें साथ ही डिफरेंस जो है वो 3 देखा, उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा मेंटिसा आ जाएगा। और फिर मेंटिसा आ जाता है तो हम उसे लिखते कैसे हैं कि पहले लॉग, पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं जो कि 0 है, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं और फिर क्या लिख देते हैं, मेंटिसा लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम किया है, एंटी लॉग निकालना था, तो मुझे लॉग एक्स गिवन था और ये वैल्यू गिवन थी, इसका मतलब ये मुझे लॉग गिवन है, तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है ये मेंटिसा। सबसे पहले मैंने इसको अलग अलग कर लिया, फिर लॉग को मैं इधर लेके चली गई जो कि एंटी लॉग हो गया। फिर हम गए एंटी लॉग के टेबल में, एंटी लॉग के टेबल में जो है वो पॉइंट में होता है, तो मैं 0.36 पे गई, 4 पे गई और फिर डिफरेंस जो है 2 पे गई, दोनों को मैंने क्या किया, वैल्यूज़ को ऐड किया, तो ये मेरा सबसे पहले तो क्या आ गया, एंटी लॉग आ गया। अब डेसिमल का भी चक्कर है, डेसिमल भी लगाना है, तो डेसिमल में कैसे लगाऊंगी, जो मुझे ऊपर कैरेक्टरिस्टिक गिवन होगा उस हिसाब से मैं डेसिमल लगाऊंगी। अगर 0 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर छोड़ के मैं डेसिमल लगा दूंगी, अगर 1 होता तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल लगा देती। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको और मज़ीद जो है वो डिस्कस करते रहेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाल लेते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लिखा हुआ है। और अगर मैं मेंटिसा पे जाऊँ, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही, मेंटिसा इसका क्या होगा, 0 से लिखते हैं, 0.9654। ठीक है, क्या हो गया, 0.9654। अब हम जो है वो टेबल की तरफ जाते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि x बराबर है, इसको लॉग को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर 1.9654। सही है, टेबल में मैं जाऊंगी ना तो मेंटिसा देखते हैं टेबल में, क्योंकि आपको पता है पॉइंट से स्टार्ट होता है। ऊपर भी हमने क्या किया था, यही किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 था ना तो हमें इतना मुश्किल हुआ नहीं। तो टेबल में जाते हैं तो मेंटिसा देखते हैं, 0.36 पे 4 देखा था, डिफरेंस 2 देखा था, तो यहाँ पे हमें 0.96 पे 5 देखना है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ 0.96 पे मुझे 5 देखना है और फिर मीन डिफरेंस क्या देखना है, 4 देखना है। तो अब हम आ जाते हैं टेबल पर। ये हमारा है पेज नंबर 2 टेबल का, क्योंकि 0.96 था तो वो पेज नंबर 2 पे है, 0.96 ये रहा। ठीक है, इस पे मुझे क्या देखना है, 5 देखना है, तो 0 1 2 3 4 5 9226 और मीन डिफरेंस क्या देखना है, 4 देखना है, तो 1 2 3 4 जो कि है 8, 9226 प्लस 8। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 9226 प्लस 8, इसको मैंने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास हो गया 9234। सही है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वैल्यू x मेरे पास आ गया, 9234। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक देख के डेसिमल जो है वो लगा दूंगी। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट होने चाहिए, तो यानी कि इधर मुझे डेसिमल लगाना है। अब मैं अगर इसको देखूँ, इससे मुझे कैरेक्टरिस्टिक निकालना हो तो डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा और ऊपर क्या गिवन है, 1 ही गिवन है। वेरी सिंपल। ठीक है, टेबल से आप वैल्यूज़ निकालें और डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए प्लेस कर दे। टेबल से वैल्यूज़ मेंटिसा देखते पाएंगी, सिंपल। होपफुली आप लोग को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, 2 है और मेंटिसा मेरे पास क्या है, 0.5426। ये मेरे पास क्या है, मेंटिसा है, क्योंकि 2 इधर कैरेक्टरिस्टिक में आ गया तो ये मेंटिसा हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको लिख लूँ सही से तो ये लॉग है, उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.5426। ठीक है, अब मैं टेबल पे जाना है तो मेंटिसा यहाँ लिख लेते हैं 0.5426। तो 0.54 पे 2 देखेंगे, उसमें मीन डिफरेंस 6 देखेंगे। पर 0.54 हमारा इधर ही था, ये रहा 0.54। 0.54 पे हमें क्या देखना था, 0.54 पे हमें 2 देखना था, 0 1 2। सही है, जो कि है 3483 और उसके बाद हमें इसमें मीन डिफरेंस क्या देखना था, 6 देखना था। तो 6 से 0 1 1 2 3 4 5 6 ये रहा 3483 प्लस 3483 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3488। सही है, तो अगर मैं निकालूँ x और ये हो जाएगा 3488। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए डेसिमल लगाना है, तो 2 है कैरेक्टरिस्टिक, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 नंबर मैं छोड़ दूंगी, तो 3 नंबर मैंने छोड़ दिए तो इधर मैंने डेसिमल लगा दिया। अगर मैं इसको चेक करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 नंबर है, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 होगा और ऊपर मैंने 2 ही लिखा है। तो मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जो कि है 3।
उसके बाद मैंटेसा लिखेंगे जो कि है 0.1942। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अगर लिख लूँ लॉग तो उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। मुझे टेबल में मैंटेसा देखना है जो कि है 0.1942। सबसे पहले मैं 0.19 पे 4 देखूंगी और डिफरेंस क्या देखूंगी, 2 देखूंगी। 0.19 देखेंगे, 0.19 पे हम देखेंगे 4। हम आ गए इधर 0.19 पे 4 देखेंगे, ये 0.19 है। इस पर मुझे देखना है 0 1 2 3 4 और फिर मेन डिफरेंस देखना है 2 जो कि है 1। तो 1563 प्लस 1, 1563 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 1564। इसके बाद मैं लिख लेती हूँ x की वैल्यू जो कि आ गई मेरे पास 1564। अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। तो मैं जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 4 ही छोड़ना है, तो इधर 0 ऐसे भी लिख सकती हूँ और मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकती हूँ 1564, क्योंकि आपको पता है अगर डेसिमल कहीं भी नहीं है तो एंड में ही होगा, और अगर मैं इसको देखूँ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, वही 0 है, और मैंटेसा मेरे पास क्या है, 0.2541 है। सबसे पहले मैं इसको लिख लूँ, x बराबर है एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर 0.2541, जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही वैल्यू लिखनी है अंदर ब्रैकेट के अंदर। अब हम मैंटेसा पे आते हैं, यहाँ पर टेबल पे जाते हैं जो कि है ये। तो 0.25 पे 4 देखना है और डिफरेंस क्या देखना है, मुझे 1 देखना है। तो 0.25 इस पे हमें देखेंगे 4 0 1 2 3 4 1795 और मेन डिफरेंस क्या देखना है, 1 देखना है। तो ये 0 है। ठीक है, ये रहा 1, तो इस पे क्या है, 0 है। तो 1795 प्लस 0, 1795 प्लस 0 जो कि आ जाएगा 1795। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1795 और करेक्टरिस्टिक 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिजिट होना चाहिए, तो 1.795 मेरा हो गया पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले मैं लिख लूँ करेक्टरिस्टिक जो कि है मेरे पास 1 और मैंटेसा जो कि है मेरे पास 0.3532। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं x निकालना है इधर, तो एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर मुझे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 1.3532। टेबल के लिए यहाँ हमने लिख लिया है मैंटेसा। टेबल पे जाते हैं, 0.35 पे 3 और डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0.35 पे 3 और डिफरेंस होगा 2। ये 0.35 पे क्या देखना है, 3 0 1 2 3 2 2 5 4 और डिफरेंस क्या है 2 जो कि है 1। 2 2 5 4 प्लस 1, 2 2 5 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 2 5 5। एक्स की वैल्यू में बस आ जाएगी 2 2 5 5 और करेक्टरिस्टिक 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट छोड़ना है, तो डेसिमल लगा दिया और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 डिजिट छोड़ दिए। इसको अगर देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर है तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ऊपर 1 ही लिखा है, इसका मतलब हमने क्या किया है, सही डेसिमल प्लेस किया। ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में सबसे पहले हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, 1 के ऊपर बार है जो कि है -1 और मैंटेसा में अगर इधर लिख दूँ तो मैंटेसा मेरे पास क्या है, 0.2314। ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, एंटी लॉग। तो x इक्वल टू एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे 1 के ऊपर बार 0.2314। ठीक है, अब हमें टेबल में जाना है तो मैंटेसा देखेंगे 0.2314। तो 0.23 पे 1 देखेंगे और डिफरेंस क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। 3 पे 1 तो 0.23 ये रहा, इस पे 1 ये रहा, 1702 और इस पर डिफरेंस क्या देखना है, हमें 4 देखना है। तो 4 ये रहा 2, 1702 प्लस 2 जो कि आ गया 1704। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 1704। अब करेक्टरिस्टिक इसमें ज़रा ध्यान से देखेंगे, करेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है। तो -1 होता है तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 होता है।
लेकिन राइट हैंड साइड पे भी चेक करना पड़ता है कि अगर राइट हैंड साइड पर डायरेक्ट डेसिमल के बाद वैल्यू होती है तो करेक्टरिस्टिक क्या होता है, -1 होता है। अगर एक ज़ीरो होता है तो -2 होता है, अगर दो ज़ीरो होते हैं तो -3 होता है। क्योंकि अभी मेरे पास -1 है तो यानी कि डेसिमल के डायरेक्ट बाद डेसिमल के राइट हैंड साइड पर डायरेक्ट क्या है, डिजिट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। समझ आई मेरी बात? होपफुली समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको रिवर्स पढ़ूँ, अगर मुझे इस तरह कंडीशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक के लिए मैं राइट हैंड साइड पे देखूँगी। तो राइट हैंड साइड पे मैं देखूँगी कि अगर डायरेक्ट डेसिमल के बाद मेरे पास कोई नंबर है, ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक मेरा -1 होगा। अगर एक ज़ीरो है तो -2, अगर दो ज़ीरो है तो -3। हम ऑलरेडी 3.3 में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक सॉरी डेसिमल के बाद डायरेक्ट राइट हैंड साइड पर क्या है, नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है जो कि है 1। तो करेक्टरिस्टिक मेरा क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के डायरेक्ट बात मेरे पास क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है राइट हैंड साइड पे, तो करेक्टरिस्टिक मेरा -1 हो गया। अगर मेरे पास करेक्टरिस्टिक -2 होता तो मुझे क्या करना पड़ता, 1 से पहले मैं एक ज़ीरो लगाती, फिर डेसिमल लगाती, फिर ज़ीरो लगाती, ऐसे लिखती। अगर मेरा करेक्टरिस्टिक -2 होता है, क्योंकि -2 कब होता है, जब डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड पे एक ज़ीरो हो और फिर नंबर हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास डायरेक्ट क्या था, सॉरी -1 था, तो डायरेक्ट मैंने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल लगाया और ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, मेरा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। अब मैं आती हूँ पार्ट नंबर 8 पर। पार्ट नंबर 8 में मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 2 के ऊपर बार मतलब -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मैंटिसा क्या हो गया, मैंटिसा हो गया 0.2125। सही है, ये वाली वाली पूरी लिखते हैं, उससे पहले ज़ीरो लगा देते। अब मुझे एक्स निकालना है, तो ये एंटी लॉग मेरे पास क्या हो गया भाई, 2/2125। सही है, उसके बाद मुझे टेबल में जाना है, तो 0.2125, तो 0.21 पे 2 देखेंगे और डिफरेंस 5 देखेंगे। 0.21 पे 2 1629 और डिफरेंस क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। तो ये हो रहा 2, 1629 प्लस 2, 1629 प्लस 2, तो ये हो गया 1631। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1631। अब डेसिमल मुझे कहाँ लगाना है, क्योंकि -2 है करेक्टरिस्टिक, तो मैं एक ज़ीरो लगाऊंगी, फिर डेसिमल लगाऊंगी, फिर ज़ीरो लगाऊंगी। इसको अगर मैं गिनूँ तो मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मतलब नंबर ना हो तो हम करेक्टरिस्टिक के लिए राइट हैंड साइड पे देखते हैं। फिर राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं कि अगर डायरेक्ट नंबर है तो करेक्टरिस्टिक -1 होता है, अगर एक ज़ीरो होता है उसके बाद नंबर होता है तो करेक्टरिस्टिक -2 होता है। अब यहाँ पे -2 था तो फिर मैंने क्या किया, एक ज़ीरो लगाया और फिर डेसिमल लगा दिया। फिर उसको रिवर्स भी आप जो है वो चेक कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि सही किया है कि नहीं। तो अभी देख लें, डायरेक्ट क्या है, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे एक ज़ीरो है और फिर नंबर है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, -2 होगा और ऊपर -2 ही लिखा हुआ है। हमारा हो गया पार्ट नंबर 8 का सोल्यूशन। माइनस वाला बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें जो है वो कोई मतलब मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 8 का सोल्यूशन। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 9 पे। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास ज़ीरो है, करेक्टरिस्टिक होती है। मैंटिसा क्या है, डेसिमल के बाद जो भी होता है वो मैंटिसा होता है, तो डेसिमल लगाए, 1 2 ज़ीरो है और फिर 3 4 है। यहाँ पे हमें ज़ीरो इग्नोर नहीं करना क्योंकि टेबल में 0 0 भी गिवन है। ठीक है, अब पहले मैं लिख लेती हूँ x बराबर है किसके, एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर 0.0034। टेबल के अंदर देखते हैं अब हम 0.0034, तो उसमें हम एंटी लॉग के टेबल में पहले 0.00 देखेंगे और वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली 3 और फिर डिफरेंस क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। तो 0.00 उस पर हमें देखना है क्या, 3। ये हम आ गए 0.00 पे, ये 0.00 उस पर हमें देखना है 3 जो कि है 1007। ठीक है, और इस पर हमें मीन डिफरेंस क्या देखना है, मीन डिफरेंस देखना है 4 जो कि है ये 1007 प्लस, ये आ गया मेरे पास 1007 प्लस 1 जो कि हो गया 1008। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 1008। अब हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे खाली एक नंबर होगा, तो 1 के बाद हमें कहाँ लगाना है, डेसिमल लगाना है। देखिए आप चेक करें, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर है तो करेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, ऊपर 0 ही लिखा हुआ है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये सारा हमने एंटी लॉग निकालने का तरीका फ्रॉम टेबल जो है वो डिस्कस कर लिया है।
इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। निकालना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ डेसिमल जो है वो लगाते हुए ध्यान रखना है, बाकी और इसमें कुछ भी जो है वो मुश्किलात होपफुली आप लोग को पेश नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।